सभी रैयत और भू मालिकों के लिए जमाबंदी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि 10 लाख जमाबंदियों को जो कि लॉक किया गया था उसे अनलॉक करने का जो है आदेश दिया गया है। लॉक रहने से होता ये था क्या कि दाखिल खारिज नहीं हो पाता था, लोगों का जमाबंदी में सुधार नहीं हो पाता था और यहाँ तक कि लोग ज़मीन खरीद बिक्री भी नहीं कर पाते थे। ये ऐसा हुआ था क्या कि 2022 में कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू सारे चीज़ों को ऑनलाइन किया गया था, दस्तावेज़ों को ऑनलाइन किया गया था। डिजिटलाइजेशन के क्रम में बहुत सारी अशुद्धि उसमें रह गया था, किसी का नाम नहीं चढ़ पाया था, किसी के नाम में अशुद्धि, किसी का खाता खेसरा में अशुद्धि, किसी के रकबा में अशुद्धि। और इसी को लेकर जो बहुत सारे सरकारी ज़मीन को रैयती कर दिया गया और रैयती ज़मीन को बहुत सारा को सरकारी कर दिया गया। यहाँ लोगों को ये समस्या आ रही थी कि लोगों का जो अपना ज़मीन था, रैयती ज़मीन था, उसको भी लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। जमाबंदी में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा था और पूर्व में ऐसा नियम था कि यदि आपको जमाबंदी में किसी भी प्रकार का यदि लॉक लगा है, अनलॉक कराना है, तो आपको डीसीएलआर के पास जो है आवेदन देना पड़ता था और डीसीएलआर के पास जो है आवेदन देने के बाद जो है सारा जांच पड़ताल के बाद उसको अनलॉक किया जाता था। लेकिन ये देखा गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये समीक्षा किया गया है कि डीसीएलआर के पास जो है जमाबंदी को अनलॉक करने को लेकर कोई खास प्रगति नहीं हुआ है। अब इस अनलॉक जमाबंदी को अनलॉक करने का पावर जो है फिर से जो है सीओ को दे दिया गया, अंचलाधिकारी को दे दिया गया। यदि किसी भी रैयती ज़मीन है और कोई भी व्यक्ति यदि परेशान है, भू मालिक है, रैयत है और उनका जमाबंदी लॉक है, जिसकी वजह से बहुत सारा उनको दाखिल खारिज में परेशानी हो रहा है, तो आप एक आवेदन लिखें और आवेदन लिखने के बाद जो है अंचलाधिकारी को दें और अंचलाधिकारी जो है उस चीज़ को जांच करेंगे कि यदि वो सरकारी ज़मीन तो नहीं है, यदि निजी ज़मीन है तो रजिस्टर 2 में वो मिलान करेंगे कि आखिर पूर्व में किन के नाम पे ये दर्ज है। सारे चीज़ों को और खतियान से अन्य दस्तावेज़ों से उसका जांच पड़ताल किया जाएगा और जांच पड़ताल करने के बाद सीओ को ये पावर दिया गया है कि उस ज़मीन पे जो लॉक लगा हुआ है उसको अनलॉक कर दिया जाए और साथ ही साथ जो भी सीओ के द्वारा ज़मीन को अनलॉक किया जाएगा उसका सारा रिपोर्ट जो है मुख्यालय को भेजने का जो है आदेश दिया गया है और मुख्यालय पटना भूमि राजस्व विभाग को जो है सारी जानकारी दी जाएगी। इसलिए एक जमाबंदी को लेकर, जमाबंदी जो लॉक है उसको अनलॉक कैसे किया जाए, उसमें सीओ को जो पावर दिया गया है सभी भू मालिक रैयतों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। इस अपडेट से सभी भू मालिक रैयत अपडेट हो जाए और इसका जिनका जमाबंदी लॉक है उसको आप अनलॉक कराएं। आप अपने प्रखंड में, अंचल में जो आवेदन देकर अनलॉक कराएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को, न्यूज़ XYZ को, जो न्यू लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जो है आप लाइक करें, शेयर करें और किसी भी ज़मीन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है तो आप न्यूज़ XYZ का वीडियो देखते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को रखें, वीडियो बना के आपके प्रश्न का सुस्पष्ट जवाब दिया जाएगा, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा।